हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। राज्य में 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी। इस वर्ष 8 लाख टन धान खरीदने का है लक्ष्य। राज्य सरकार इस वर्ष 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत करेगी। इसके लिए 1 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया है कि विभागीय तैयारी के अनुसार सरकार इस बार भी किसानों से 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान बिक्री को लेकर करीब 3 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष हर प्रखंड के कैंपस में करीब 600 धान क्रय केंद्र बनाने की तैयारी है। इन केंद्रों पर किसान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर धान बेच सकते हैं। इस वर्ष सुखाड़ की वजह से पैदावार कम होने के आसार हैं, जिस पर विभाग मंथन कर रहा है। इसके बावजूद इस वर्ष राज्य सरकार ने 8 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी जिलों को लक्ष्य भी निर्धारित किया है। झारखंड के उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों को जल्द मिलेगा वेतन। राजस्व को लेकर सीएम हेमंत ने लगाई फटकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण एवं इसकी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान करने को कहा। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व नहीं मिलने को लेकर उन्होंने फटकार लगाई। कार्यशैली में सुधार लाकर लक्ष्य प्राप्त करने को कहा। सीएम ने कहा कि अवैध व नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाएं एवं लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करे। मेन पावर सप्लाई एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौसम का मिजाज। अगले 3 दिनों तक कोडरमा, गढ़वा, चतरा और लातेहार में रहेगी सर्वाधिक ठंड। अगले 3 दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे अधिक ठंड पड़ने का अनुमान है। कोडरमा, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा और लातेहार का न्यूनतम तापमान आने वाले 3 दिनों तक 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं दिन में सबसे कम पारा रांची और खूंटी का रह सकता है। इन 2 जिलों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अन्य जिलों में 27 से 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी 8 जिलों में अभी बहुत अधिक तापमान नहीं रहेगी। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी 8 जिलों में अभी बहुत अधिक ठंड नहीं रहेगी। इनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज का न्यूनतम पारा 12 से 14 डिग्री तक ही रहेगा। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में भी बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में सुबह में धुंध और कोहरा बना रहेगा। अगले 5 दिनों तक यही स्थिति रहेगी। अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, रिम्स में भर्ती। रांची के नगरी थाना क्षेत्र के बांध टोली रोड में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। घायल व्यक्ति की पहचान नारो निवासी आनंद के रूप में की गई है। घायल व्यक्ति को आनंद फानन में रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता पहुंचे इंदौर। आज 29 और कल 30 नवंबर को पद यात्रा में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता इंदौर पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में 50 कांग्रेस नेताओं का समूह सोमवार सुबह को इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। ये लोग आज 29 और कल 30 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाली पद यात्रा में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने दी। झारखंड की खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा पहुंची बोकारो। खेल के मैदान में तकनीकी खामियां देख लगाई फटकार। झारखंड की खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा सोमवार को बोकारो पहुंची। उन्होंने खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का जायजा लिया। इस क्रम में तकनीकी खामियों को देखकर वह नाराज हो गई और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने खामियों को दूर कर जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। श्रीमती लकड़ा ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर खेल विभाग गंभीर है। खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है।
मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी तेज। रांची में 102 केंद्र पर मैट्रिक और 57 केंद्र पर होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। झारखंड में फरवरी मार्च के महीने में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा हो सकती है। रांची जिले में परीक्षा की तैयारी को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों को लेकर चर्चा हुई। 102 केंद्रों पर मैट्रिक और 57 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 7 केंद्रों पर होगी। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन केंद्र के संबंध में निर्देशों की जानकारी दी है। रांची का एक्सपो उत्सव संपन्न, करीब 3 लाख लोग पहुंचे। एक्सपो रत्न से सम्मानित हुए जेसी पंकज साबू। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव सोमवार को संपन्न हो गया। इनमें देश विदेश के 325 स्टॉल लगे थे। करीब 3 लाख से अधिक लोग इस एक्सपो में पहुंचे। एक्सपो का सबसे बड़ा अवार्ड एक्सपो रत्न जेसी पंकज साबू को मिला। इस मौके पर स्टॉल धारकों को सम्मानित किया गया। अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय मौजूद थे। उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। जेसीआई द्वारा आयोजित एक्सपो उत्सव 2022 संपन्न हो गया। यह एक्सपो 24 से 28 नवंबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में लगा था। आखिरी दिन भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। पूजा सिंघल की बढ़ सकती है मुश्किलें। घोटाले के पैसे से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में ईडी। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की संपत्ति ईडी कुर्क करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि अगले सप्ताह पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित पूजा सिंघल की दूसरी संपत्तियों को ईडी कुर्क कर सकती है। ईडी वैसी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है जिसे घोटाले के पैसे से अर्जित किया गया है। ईडी ने अपने चार्जशीट में बताया है कि मनरेगा घोटाले के पैसे पति अभिषेक झा के पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी लगाए गए हैं। ध्यान रहे कि खूंटी जिले की उपायुक्त रहते हुए 18.06 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ था। ईडी लंबे समय से पूजा सिंघल की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अगले सप्ताह इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 5 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक कुमार झा, चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की थी। संदेहास्पद परिस्थिति में दंपति की मौत, घर में फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना इलाके में सोमवार को दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहां एक युवा दंपति की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। दोनों का शव उनके घर के कमरे से ही फंदे से लटका मिला है। घटना इलाके के धरगड़गी गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान संतोष 25 वर्षीय और पत्नी सुरभि 22 वर्षीय के रूप में की गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर संतोष, सुरभि के अलावा संतोष के माता पिता घर पर थे। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। इधर खबर फैलते ही लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। लोग घटना से स्तब्ध हैं। वहीं इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। इसी बीच जमुआ पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारकर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए क्यों अहम होगी कैबिनेट की अगली बैठक। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएसी की बैठक में एकल पदों पर रोस्टर व्यवस्था से आरक्षण प्रणाली का विरोध किए जाने के कारण पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव ठप हो गया है। अब अगले साल ही निकाय चुनाव होने की संभावना दिख रही है। इसी क्रम में गुरुवार को निर्धारित कैबिनेट की बैठक अहम होगी। कैबिनेट की बैठक में नियमों और कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके लिए महाधिवक्ता का परामर्श भी मंगाए जाने की बात विधायकों सहित टीएसी के सदस्यों ने कही थी। नगर विकास विभाग इस मामले में अगला प्रस्ताव तैयार करेगा। अडानी पावर प्लांट के अंदर मजदूरों ने की पत्थरबाजी, अवर निरीक्षक समेत कई सुरक्षाकर्मी घायल। झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के अंदर मजदूरों के पत्थरबाजी से एक सहायक अवर निरीक्षक सहदेव प्रसाद समेत 2 से 3 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बीते दिनों कंपनी के अंदर एक मजदूर की संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिससे मजदूरों में आक्रोश था। मजदूरों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। 28 नवंबर की सुबह मजदूर दोबारा जब काम पर आए तो अडानी गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, जहां मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इस दौरान बिगड़ते हालत को देखते हुए और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने दो राउंड फायरिंग भी की है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों मजदूर की मौत के बाद कंपनी के लोग और पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दे दिया था। फिलहाल हालत अब पूरी तरह से काबू में है।
मुंह में डायनामाइट लगाकर किया विस्फोट, मौत। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के कोरबाटोली गांव में एक सिरफिरे ने अपने मुंह में डायनामाइट लगाकर मोबाइल की बैटरी से विस्फोट कर लिया। इस घटना में सिरफिरे की मौत हो गई, जो मृतक चरितर सिंह मनिका थाना क्षेत्र के दुंदू गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद और तनाव में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल जो है चरितर सिंह पत्थर खदान में मजदूरी का काम करता था। उसका ससुराल गारू थाना क्षेत्र के कोरबाटोली गांव में था। पिछले 15 से 20 दिन से वह अपने ससुराल में ही रह रहा था। इसी बीच किसी बात को लेकर उसका घर वालों से विवाद हो गया। इसके बाद उसने अपने साथ लाई डायनामाइट को मुंह से लेकर मोबाइल की बैटरी के सहारे विस्फोट कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बोकारो में चाकूबाजी की घटना, विरोध में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा स्टेशन के पास रविवार की रात चाय पीने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। यह विवाद तू में से शुरू होकर चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस घटना में 2 आदिवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना थाने को दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और दोनों घायल युवक को डीवीसी अस्पताल पहुंचाई। सोमवार को इस घटना के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डीवीसी अस्पताल में दोनों युवक की प्राथमिक उपचार करने के बाद चास स्थित निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए चंद्रपुरा थाने की पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी चंद्रपुरा प्रमुख के घर से की गई है। एचईसी के कर्मचारियों ने 23वें दिन गेट के बाहर हवन करके जताया विरोध। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एचईसी के अधिकारियों ने गेट के सामने हवन करके अपना विरोध जताया। 1 साल से अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में अधिकारी 23 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वे हवन करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे एचईसी को बचा ले। कटिहार डीएम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अवमानना केस किया ड्रॉप। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन की अनुमति नहीं देने से संबंधित प्रकाश चंद्र यादव की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कटिहार डीएम द्वारा दाखिल शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कटिहार डीएम के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए अवमानना के केस को भी ड्रॉप कर दिया। अदालत के जवाब से कटिहार डीएम को राहत मिली है। पूर्व की सुनवाई में कटिहार डीएम ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि 2 सप्ताह में अदालत के आदेश का अनुपालन कर लिया जाएगा। खूंटी का पंचघाघ जलप्रपात बनेगा मॉडल टूरिस्ट सेंटर, प्लास्टिक व थर्मोकोल पर रोक, ग्राम सभा ने सुनाया फैसला। झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू की कोडाकेल पंचायत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचघाघ में पिकनिक मनाने वाले सैलानियों द्वारा प्लास्टिक, थर्मोकोल एवं डिस्पोजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रांची के मांडर में बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोग की मौत। राजधानी रांची के मांडर में एक बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच सोमवार को टक्कर हो गई। इसमें 2 लोग की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में चान्हो मंडल भाजपा अध्यक्ष विजय महातो भी शामिल हैं। बोलेरो में सवार 2 लोग की मौत हुई है। बोकारो के चेतन जोशी को मिलेगा सम्मान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चुने गए। झारखंड के बांसुरी वादक चेतन जोशी को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2009 के लिए चुना गया है। संगीत जगत में उनके योगदान को देखते हुए अवार्ड के लिए उनका चयन हुआ है। आपको बता दें कि चेतन जोशी भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने बांसुरी वादकों में गिने जाते हैं। बीते 35 सालों से वे भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जापान, कोरिया समेत कई देशों में उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया है। बुंडू में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत। रांची जिला के बुंडू में सड़क दुर्घटना में 60 वर्षीय सुखलाल लोहरा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सुखलाल लोहरा की मौत हो गई। दुर्घटना में 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। कतरास बागमारा हीरक रोड पर 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के कतरास बागमारा हीरक रोड शमशान काली मंदिर के समीप 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में सोनाटी बस्ती निवासी दीपू साव तथा बोकारो के जेना मोड़ के राजू महतो की मौत हो गई। सोनू महतो का धनबाद में इलाज चल रहा है। दोनों बाइक को बरोरा पुलिस ने जब्त कर लिया है। बोकारो के राजू महतो अपनी भगनी की शादी में मोराइडी कॉलोनी बहालडी आया हुआ था। विधायक ढुल्लू महतो से जुड़े रेप के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 दिसंबर को अगला डेट।
धनबाद के बागमारा विधायक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुलो महतो पर भाजपा नेत्री से रेप के प्रयास मामले में डिस्चार्ज पिटीशन के खारिज होने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले के सभी पक्षों की आंशिक सुनवाई के उपरांत सभी की सहमति से मामले के विस्तृत सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। तब तक के लिए इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दी गई है। टीपीसी उग्रवादियों ने अवैध कोयला ढोने वालों से की मारपीट, छानबीन में जुटी पुलिस। राजधानी के बुड़मू इलाके में टीपीसी उग्रवादियों ने अवैध कोयला ढुलाई करने वालों की पिटाई कर दी। इस घटना में लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके बाद से ही अवैध कोयला ढुलाई करने वालों में डर का माहौल है। वहीं मामले की जानकारी पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बुड़मू थाना प्रभारी कमलेश ने बताया कि सूचना मिली है कि 5 लोग बाइक से कोयला ले जा रहे थे और इन्हीं लोगों के साथ मारपीट किया गया है। टीपीसी के उग्रवादी मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। छात्रवृत्ति के लिए डाटा अपलोड करने की जिम्मेदारी अब शिक्षकों की। स्कूल के शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी दी गई है। अब उन्हें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का डाटा कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके लिए जिले के स्कूलों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। यह पहली बार है जब यह जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है। पूर्व में स्कूल द्वारा प्रखंड कार्यालय को विद्यार्थियों का डाटा हार्ड कॉपी में उपलब्ध करा दिया जाता था। यहीं से डाटा ऑनलाइन किया जाता था। बता दें, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कल्याण विभाग की ओर से दी जाती है। इससे पहले जिले के 20 स्कूलों में ट्रायल के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज कहां जाए, खूंटी मामले पर बोले इरफान अंसारी। खूंटी में रविवार को हुई घटना की आलोचना इरफान अंसारी ने की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश मॉडल पर काम करना नहीं चलेगा। जिस प्रकार से खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बिक्री का आरोप लगाकर इजहार अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए रात के 12 बजे घर के दरवाजे को तोड़कर घुसती है, घर पर मौजूद महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करती है, ऐसी हरकत किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी से लोगों को उम्मीद है कि अपने पुलिस महकमे को नियंत्रण में रखे। इस घटना से लोग काफी असंतोष है, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग इससे काफी आहत हुए हैं। इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस समाज का पुलिस और सरकार पर भरोसा बना रहे। दहेज मामले के वारंटी को गिरफ्तार करने बिहार से आए 2 पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने पीटा। दहेज मामले के एक वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए बिहार के सिवान जिला से शादी लिबास में आए 2 पुलिस कर्मियों को अपहरणकर्ता समझकर ग्रामीणों ने पीट दिया। दोनों पुलिसकर्मी राजधानी रांची में कांके पुलिस को बिना जानकारी दिए गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। कांके थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी की घटना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।